नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा, अगर आज का दिन गिन लेते हैं तो 3 दिन बाद 4 फरवरी से एसएससी जीडी 2025 का एग्जाम चालू हो जाएगा। तो दोस्तों, कल मैंने आपको 2 सजेशन दिया, आज वापस उसका रिपीट करूंगा कि अगर आप एग्जाम हॉल में जा रहे हैं तो फुल हैप्पीनेस के साथ जाना। रीजनिंग और मैथ के बीच में या तो जीएस या तो हिंदी जरूर रखना, कभी भी जीएस या हिंदी साथ में और रीजनिंग मैथ साथ में मत करना। रीजनिंग और मैथ साथ में करने से नुकसान ये होता है कि दिमाग ज्यादा प्रेशर में आ जाता है, और जो जीएस और हिंदी में हम अच्छा कर सकते हैं वो अच्छा नहीं कर पाते हैं। टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना। कोशिश करना जीके जीएस को अगर 8 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट अच्छे से दे पाओ, और 20 के 20 अटेम्प्ट करना है। जीएस के लिए यही सजेशन है कि 20 के 20 तुक्के भी मारो, लेकिन मारो। रीजन सिर्फ इतना है कि आज तक इतना नेगेटिव मार्किंग कभी नहीं था। नेगेटिव मार्किंग की बात हो रही है, इतना नेगेटिव मार्किंग कभी भी जीडी ने पिछली बार दिया था, इस बार भी दे रहा है। बाकी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में 1/8 नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात कि सीएचएसएल के 2023 के रैंक 1 ने सजेशन दिया था यूट्यूब के माध्यम से, मैं वापस आपको प्रोवाइड करा रहा हूं ये बात, कि एग्जाम के 1-2 दिन पहले एग्जाम के बारे में किसी से कोई बात नहीं, फुल मोटिवेट रहना है। किसी से बात भी करना है तो ओनली फॉर बकैती, यानी कि एक्स्ट्रा बातें करना है, एग्जाम वाली बातें नहीं करना है। इसके अलावा सीटी वाला अगर मैं आपको कोड बताऊं, सीटी का मतलब क्या है, बहुत से स्टूडेंट को पता ही नहीं है कि मेरा कौन से सिटी में एग्जाम होगा। तो दोस्तों, आपका जो रोल नंबर है ना, सबको रोल नंबर मिल चुका है। जिसका 25, जिस मित्र जिस दोस्त का 25 फरवरी को भी एग्जाम है, उसके रोल नंबर के शुरुआत के 4 नंबर, जैसे कि नहीं बोलते हैं किसी का, मेरा जैसे कि बताता हूं 7001, तो 7001 ये अहमदाबाद सिटी का कोड है, तो मेरा एग्जाम अहमदाबाद में आया है। आज ही मुझे मालूम पड़ा, इसलिए मैं हैप्पी हूं। इससे पहले मेरा औरंगाबाद, औरंगाबाद यानी कि संभाजी नगर, जिसको आज के टाइम में मतलब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किया, संभाजी नगर में मेरा एग्जाम गया था। यानी कि कलोल, जहां पे मैं अभी रह रहा हूं, वहां से 600 किलोमीटर दूर मेरा सेंटर था। तो मेरे दिमाग में ये भी था कि मैं एग्जाम दूंगा या नहीं दूंगा, अथवा दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा। तो दोस्तों, अब मेरा दिमाग क्लियर है, अब मैं एग्जाम दूंगा, अच्छे से दूंगा। आप में से किसी भी मित्र को अगर ये दिमाग में है कि मेरा एग्जाम सेंटर, एग्जाम सिटी क्या है क्या नहीं, तो सेंटर तो कुछ भी हो सकता है ना, सिटी के अंदर ही होगा, लेकिन सिटी पता करना हो तो एकदम क्लियर कट है, शुरुआत के 4 नंबर को पकड़ो। और जीडी का जो नोटिफिकेशन होता है ना, उसमें सारे सिटी का कोड दिया रहता है, आपको पता होगा। जब अपने नहीं बोलते हैं पोस्ट प्रेफरेंस नहीं, सेंटर प्रेफरेंस भरते हैं ना, 1 2 3 सिटी पसंद करते हैं, तो सबका एक कोड होता है। वो कोड कहां से पता चलेगा अपने को? नोटिफिकेशन से पता चलेगा। अगर नहीं हो पाएगा तो आप कमेंट करेंगे, तो मैं नोटिफिकेशन में पेज नंबर बता दूंगा। तो सिटी का तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इसके अलावा मॉक टेस्ट फुल फोकस के साथ देना है। आज भी मैं एक मॉक टेस्ट दूंगा। 1-2 दिन पहले कोई मॉक मत देना, रिवीजन जितना हो सके उतना करना। मैं तो बोलूं, जिसका 4 या 5 दिन बाद एग्जाम है, कोशिश करो कि कम से कम 20 रिवीजन सिर्फ मॉक का करना है। 20 मॉक रिवीजन, फटाफट फटाफट फटाफट, ऐसा। सबसे पहली बात, मेरे कुछ मार्क्स, 134 मार्क्स लाया था मैं 20 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में 134, थर्ड शिफ्ट में मेरा 133 था। 21 मतलब चौथा शिफ्ट जो है ना मेरा बाकी है, जो नॉर्मल में इसको ऐसे ही दे दूंगा, 1 सेकंड के अंदर सबमिट करके सॉल्यूशन देख लूंगा, हो जाएगा मेरा एनालिसिस। 21 फरवरी में मेरा 136 आया था। 21 फरवरी की सेकंड में, कल के दिन पता नहीं 121 क्यों आया। 121 आने का रीजन ये था कि हिंदी ने मेरा ब्लंडर कर दिया। ब्लंडर मतलब मैं खुद मिस्टेक कर दिया, 6 गलती किया था कल मैंने हिंदी में। इसके अलावा जीएस भी मेरा अच्छा खासा लेके गया था। 11 गलती तो मेरी जीएस में आज तक नहीं हुई है, कल हुआ था। 21 फरवरी में एक थर्ड शिफ्ट में मेरा 130 नंबर आया था। उस हिसाब से सबसे गजब बात, 22 फरवरी की एक शिफ्ट में मैं 149 जनरेट किया था, और आज के दिन में सेकेंड शिफ्ट को मॉक टेस्ट में दूंगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे क्लियर कट लिखा गया है, एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 का ऑफिशियल पेपर 22 फरवरी शिफ्ट 2, 22 फरवरी शिफ्ट 2। लैंग्वेज मेरी हिंदी रहती है हर बार।
और डिक्लेरेशन को मैं एक्सेप्ट करके आई एम रेडी टू बिगिन करके दोस्तों मैं मॉक टेस्ट चालू कर रहा हूं। आई एम रेडी टू बिगिन। चलो ठीक है दोस्तों, मैं आपको जितना बढ़िया और अच्छे से दिख सकता है ना वैसा मैं कोशिश करता हूँ। दोस्तों इसमें 20 सवाल है, मेरे को डब्बे की कोई जरूरत नहीं है। ये हो गया बड़ा आपके सामने, आंखों के सामने काफी क्लियर दिख रहा होगा। और दोस्तों आज में सबसे बड़ी बात, लास्ट में ये 11वां, अच्छा एक एक है, चलो ठीक है। तो दोस्तों आज में मेरी जितनी भी मिस्टेक होगी ना वो सारी मैं लास्ट में आपके यहाँ शेयर करूंगा। तो मॉक टेस्ट मेरा चालू हो गया है, 30 सेकंड हो चुका है, पहला सवाल आएगा। मेरे को जैसा नहीं कि मेरे को दे रखा था यानी कि 6 सहकर्मी मेरे को दे रहा था यानी कि केंद्र से बाहर मुंह करके बैठे। चलो ठीक है, केंद्र से बाहर मुंह करके बैठे यानी कि पीटर मेरे को दे रहा था यानी कि क्वीन के ठीक दाईं ओर बैठा है। तो मेरे को दे रखा था एक का नाम है किन, मेरे को दे रखा था किन के ठीक दाईं ओर, किन के मैं बाईं ओर कर दूंगा किसको, तो पीटर को बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं। टीना जो है ना पीटर के बगल में नहीं बैठी है। तो एक हमारा नाम लड़का है पीटर, पीटर के बगल में जो है ना हमारी लड़की जो है हमारी टीना नहीं बैठी है। चलो बहुत बढ़िया है, नहीं बैठी है। सैम की बात हो रही है, सैम जो जो है ना क्वीन के ठीक दाईं ओर बैठा है। एक लड़का है जिसका नाम है क्वीन, तो क्वीन के ठीक मेरे को दाईं ओर बैठा है। दाईं ओर का सीधा मतलब क्या होता है, यानी कि सैम बगल में है। सैम बगल में है यानी कि यहाँ पे टीना हो जाएगी। एकदम मेरा सारा हो चुका है। उसील के ठीक दाईं ओर भी बैठा है, कौन बैठा है, सैम की बात हो रही है। चलो ठीक है, सैम जो है ना क्वीन के ठीक मेरे को दे रखा था यानी कि बाईं और, ठीक बाईं और उसील मेरे को जो लड़का है ना उसील, ये लेके चला गया मेरे को। अब उसील के ठीक दाईं ओर बैठा है। मेरी बात समझ, सैम मेरे को जो जो क्वीन के जो ना बाईं ओर बैठा है। उसील के ठीक मेरे को दे रखा था, उसील मेरे को दे रखा था, उसील कौन है, यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा ना दोस्त। टीना इसके बगल में नहीं बैठी है पीटर के। देख तो टीना के जो है ना ठीक आ जाएगा, टीना के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, तो टीना के ठीक दाईं ओर मेरा उसील बैठा है ना, लेकिन उसील ऐसा बोल नहीं रहा। ये लोग देख, सबसे पहले मेरे को इनके बोलता था कि बाहर आने के मुंह करके बैठा है। सबसे पहले मेरा पीटर दे रखा था, पीटर मेरे को देखा नहीं कि पीटर जो है ना क्वीन के नहीं कि ठीक मेरे को दे रखा नहीं कि दाईं ओर बैठा है, नहीं कि पीटर मेरे को दे रखा था नहीं कि क्वीन के मेरे को दे रखा नहीं कि क्वीन के मेरे को दे रखा दाईं ओर, इसको मैं बायां बैठा दिया। जो टीना नाम की लड़की है ना, टीना जो है ना पीटर के बगल में नहीं बैठी है, यानी कि एक जगह खाली कर दूंगा किसके बगल में, पीटर के बगल में। सैम जो है ना, सैम की बात हो रही है, सैम जो है ना यानी कि क्वीन के ठीक बाईं ओर बैठा है। चलो ठीक है, ये तीनों साथ में बैठेंगे, बैठा है, चलो पूरा पढ़ो। सैम जो है ना क्वीन के ठीक बाईं ओर बैठा है, उसील के ठीक दाईं ओर भी बैठा है सैम। सैम मेरे को दे रखा था, सैम मेरे को दे रखा था। अगर सैम के बगल में, मेरी बात समझ रहे हो, अगर मैं सैम के बगल में किसको बैठा देता हूँ, दोस्तों ये मेरा गलत होने का चांस है क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये लाइन में कहना क्या चाहता है। कि सैम जो क्वीन के ठीक बाईं ओर बैठा है, उसील के ठीक दाईं ओर भी बैठा है। अगर यहाँ पे मेरा उसील हो जाएगा तो बगल में टीना हो जाएगी ना, और टीना के बगल में पीटर नहीं बैठा है। पीटर क्वीन के ठीक दाईं ओर बैठा है, और टीना की बात हो रही है, टीना पीटर के बगल में नहीं बैठी है यार। दोस्त मैं 2 मिनट लूंगा, अगर मैंने आज 4 मिनट ले लिया यार, क्या करूं यार। देख सबसे पहले इसको आंसर तो लाऊंगा कैसे भी, मेरी बात समझ। केंद्र से बाहर मुंह करके बैठे, चलो सारे के सारे केंद्र के बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो ये हमारा लड़का है पीटर। चलो ठीक है, तो पीटर मेरे को दे रखा था, पीटर जो है ना पीटर आ जाएगा क्वीन के ठीक बाईं ओर बैठा है। तो यहाँ पे पीटर है, क्वीन आ जाएगा, देख मेरी बात समझ। तो पीटर आ जाएगा, पीटर आएगा, क्वीन आ जाएगा, फिर आ जाएगा क्वीन के बगल में सैम मेरे को दे रखा था, नहीं कि मेरे को दे रखा था नहीं कि सैम जो है ना, सैम मेरे को दे रखा था नहीं कि जो क्वीन के जो ना ठीक बाईं ओर बैठी है, मेरी बात समझ। पीटर क्वीन के ठीक दाईं ओर, देख क्वीन के मेरे को दे रहा था, मेरी बात जो है ना क्वीन मेरे को दे रहा, क्वीन के ठीक दाईं ओर, और सैम जो क्वीन के ठीक बाईं ओर है। सैम जो लिखा है यानी कि क्वीन के ठीक बाईं ओर है, उसील के ठीक दाईं ओर भी बैठा है। तो यहाँ पे उसील आ जाएगा। उसील के बाद तो एक ही लड़का बैठा है, उसील, उसील मेरे को दे रखा था, दाईं ओर भी बैठा है, दाईं ओर मेरे को दे रखा था, दाईं ओर कैसे हो सकता है, अच्छा मेरी बात समझ, मेरी बात समझ।
उसील के मेरे को दे रखा था, उसील मेरे को दे रखा था, उसील के ठीक दाई और भी बैठा है। तो टीना मेरे को दे रखा था, टीना के ठीक दाई और कौन बैठा है? ट से टीना, टीना नाम की जो लड़की है, टीना के ठीक दाई और कौन बैठा है? टीना के ठीक दाई और यानी कि बाई और मेरे को दे रखा था। मेरे को लग रहा है या तो उसील होगा, सेम हो नहीं सकता है। कितने लोग हैं भाई? 6 लोग हैं, मैं 5 लोग समझ रहा हूं। मेरी मिस्टेक सिर्फ इतनी है कि मैं, दोस्तों गलती होगी मेरे से हो। तो मेरे को दे रखा था, आंसर कौन आएगा? राहेल आएगा, राहेल राहेल राहेल। राहेल की बात नहीं हो रही। तो दोस्तों मेरी सिर्फ इतनी मिस्टेक है कि मैं 5 लोगों को बैठा रहा था, इसीलिए मैं बार बार पढ़ रहा हूँ, बार बार पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे 6 लोगों को बैठाना था। तो उसील बैठ जाएगा, उसील के बगल में मैं किसको बैठा दूंगा? उसील के बगल में टीना बैठ जाएगी। और टीना मेरे को दे रहा था कि टीना के बगल में राहेल बैठ जाएगा, राहेल। ठीक। तो मेरे को क्या बता रहा है? यानी कि टीना के ठीक दाई आ जाएगा। तो टीना के मेरे को दे रखा था, यानी कि टीना के ठीक दाई और हमारा उसील बैठेगा। 110% आंसर उसील होगा। भले मैंने 6 मिनट ले लिया एक सवाल के पीछे। डी ई आ जाएगा, डी ई बी ए मेरे को डी आ जाएगा, डी ए बी मेरे को देगा, लेकिन डी ई बी मेरे को दे रखा था, डी ई बी मेरे को दे रखा था, डी ए, डी ई आ जाएगा, बी ए मेरे को दे रखा था, ई मेरे को दे रखा था। तो मेरे को दे रखा था ई का मतलब पांचवा सबसे लास्ट में चला जाएगा, यानी कि पांचवा मेरे को दे रखा था। बी के बाद आएगा बी ए जाएगा, बी ए बी ए बी ए बी ए मेरे को दे रखा था। अब मेरे को पांचवा में कि पहला तीसरा ले ले, दूसरा चौथा ले ले। तो दूसरा चौथा मेरे को अगर पकड़ना है तो मेरे को दे रखा था, कि बी ए यू मेरे को दे रखा था। यू का मतलब 2 पहले आ जाएगा। तो दोस्तों 2 पहले आ जाएगा, 4 बाद में आ जाएगा। तो 1 और 2 में मेरे को दे रखा था, मेरे को दे रखा था टी। मेरे को डी ई बी ए आर, आर का सीधा मतलब होता है कि 2 पहले आएगा दोस्त। 2 पहले आ जाएगा, 2 पहले आ जाएगा एक से। और मेरे को 2 और 4 मेरे को यहाँ पे भी। तो अभी मैं गड़बड़ होने से मेरा बचा आंसर, मेरा लास्ट वाला हो जाएगा दोस्त। मेरे को दे रखा था एम एन मेरे को दे रखा था, मेरे को दे रखा था कि एक्स मेरा कौन सा नंबर का एक्स मेरे को दे रखा था, कि सब कुछ सीधा दे रखा था। तो भागा का मतलब हो जाता है कि माँ। चलो ये मेरी माँ है, माँ का माइनस कर दूंगा, माँ का मामा हो जाएंगे, मामा का मामा की जो बहन हो जाएगी मौसी हो जाएगी। माँ की बहन होगी, माँ की बहन जो ना पति मेरे को दे रखा था कि मौसी हो जाएगी। एक निश्चित कोड भाषा में मेरे को टी, टी का मतलब टी ई मेरे को दे रखा था कि 26 आ जाएगा, 3 मेरे को दे रखा था 11 आ जाएगा। भाई क्या दे रखा था यार? सबको मल्टीप्लाई भी तो नहीं कर पाऊंगा मैं। यहाँ पे मेरे को दे रखा था यानी कि 7 आएगा, 3 7 आएगा। 3 7 का अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, भाई क्रॉस टू है। क्रॉस टू क्यों है? क्योंकि मेरे को दे रखा था ई ए 2 स्वर है। यहाँ पे कितने स्वर है? तो यहाँ पे मेरे को दे रखा था सिर्फ सिंगल स्वर है, एक दो। हाँ, यहाँ पे एक स्वर है मेरे को देता, कि एस मेरे को दे रखा था। एस टी का सीधा देख, मेरे पास समझ। टी का मतलब 20 होता है, एस और यू का मतलब 40 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। मेरे को दे रखा था यहाँ पे 25, मेरे को दे रखा था 25 4 29 हो जाएगा। अल्टीमेट मेरे को 9 दे रखा था, 89 दे रखा था, 9 दूना 16 17 8 178, यानी कि क्रॉस टू हुआ है एन। एन ई का मतलब क्या होता है? एन, एन मतलब 14 होता है, आर मतलब 18 होता है, ई मतलब ई और वी, ई मतलब वी मतलब 22 होता है, यानी कि 5 आएगा। अल्टीमेट मेरे को दे रखा था कि 27 आ जाएगा। 27 के बाद ई मेरे को 5 दे रखा था। चलो ठीक है, यानी कि मेरे को 20 दे रखा था, 20 4 आ जाएगा। यानी कि लास्ट में 8 आना चाहिए दोस्त, इकाई का अंक 8 आना चाहिए। इकाई का अंक 8 आ जाना चाहिए। मेरे को दे रहा था कि 2 2 4 6 12 हो जाना चाहिए। यानी कि एकदम आसान सा आंसर था, स्पीड में करेंगे क्योंकि मैंने पहले टाइम ज्यादा ले लिया है। सभी मेरे को, सभी साइकिल का, सभी साइकिल पहिए मेरे को सब ठीक है। तो सबसे पहले मैंने साइकिल बनाया, सभी साइकिल को मैंने पहिया बनाया। और कुछ साइकिल मेरे को दे रखा था, कुछ साइकिल मेरे को दे रखा था वाहन है, और कुछ वाहन मेरे को दे रखा था टायर नहीं है। भाई भाई लेके जाएगा मेरे को। कुछ वाहन, पूरे वाहन जो है ना, कुछ मेरे को दे रखा था, पूरे वाहन में से कुछ वाहन मेरे को दे रखा था, कुछ वाहन टायर नहीं है। इसका सीधा सीधा तात्पर्य है, कुछ वाहन टायर है और कुछ वाहन टायर नहीं है, यानी कि नेगेटिव दे रखा था कुछ साइकिल, पूरी साइकिल में से। तो कुछ साइकिल मेरे को दे रखा था टायर है, ऐसा क्लियर नहीं बताया, गलत। कुछ पहिए, पूरे के पूरे जो है ना, कुछ पहिए मेरे को दे रखा था, कुछ पहिए वाहन नहीं है। दोनों के दोनों गलत है। क्यों? क्योंकि मेरे को इस नेगेटिव थॉट में मेरे को नहीं बताया गया है। एक निश्चित कूट भाषा में मेरे को दे रखा था एल ई ए। चलो ठीक है, मैं सेकंड वाले को पकड़ता हूँ। क्या दिख रहा है मेरे को? यहाँ पे मेरे को 14 दे रखा था, यानी कि 14 के बाद मेरे को दे रखा था, यानी कि 29 दे रखा था, 20 यानी कि 39 दे रखा था, 5 माइनस, 4 माइनस किया। 4 संख्या थी, 3 माइनस किया। पता नहीं 3 क्यों माइनस किया इन लोगों ने। यहाँ पे भी 3 माइनस करना पड़ेगा।
यानी कि अल्टीमेट मेरे को दे रखा था, हो सकता है यहाँ पे 45 दे रखा था। एल ई, तो ई का मतलब क्या होता है दोस्त, देख मेरी बात समझ। ई और ई यानी कि 5 और 1 11, 11 दूना 22 हो जाएगा, 23 मेरे को दे रखा था, और 23 और 22 मेरे को देता है कि 45 हो जाएगा। तो दोस्तों 45 में से यहाँ पे 3 माइनस किया गया, यहाँ पे भी 3 माइनस किया, ओवरऑल यहाँ पे भी मैं 3 माइनस करूंगा। इकाई के अंक से मैं निपटाने की क्षमता रखता हूँ, क्योंकि सारे इकाई के अंक अलग है, 3 माइनस करना है। 5 मेरे को दे रहा था, 5 आएगा, 6 दूना 12 का 2 आ जाएगा, और ई का मेरे को वापस 5 आ जाएगा, इकाई का अंक 2 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अगर 10 में से 3 घटाऊंगा, आंसर मेरा 7 आएगा। इकाई के अंक से करूंगा, स्पीड में करूंगा। मेरा टाइम मैंने शुरुआत में ज्यादा ले लिया था, अंडरस्टैंडिंग का मामला था यार। मैं पढ़ लेता ना कि 5 6 लोग बैठे हैं, मैं 5 लोग को बैठा रहा था। दो चिन्हों को जो है ना आपस में बदलना चाहिए। चलो ठीक है, सबसे पहली बात, मेरे को अगर भागा को गुणा की जगह पे ले जाऊंगा तो क्या काट पाएगा? सब लोग मिलकर नहीं काट पाएगा, क्योंकि यहाँ पे चाहिए 11, 11 का मल्टीपल नहीं है, पहला गलत। दूसरा मेरे को दे रखा था, अगर अल्टीमेट इनको काटता नहीं हूं तो संख्या एकदम लिमिटेड, लिमिटेड फॉर्म में मेरे को देख सकती नहीं है। ये संख्या मेरे को दे रखा था नहीं कि 6 240 पहुंच जाएगी। 240 नेगेटिव में नहीं हो सकता, नहीं कि -110% जाएगा, यानी कि दूसरा आंसर होने के लिए पूरा उतावला है। तो मेरे को 62 प्लस मेरे को दे रखा था 12 का क्रॉस मेरे को दे रखा था, अगर क्रॉस 42 भाग्या 7, और लास्ट में मेरे को दे रखा था नहीं कि -44 दे रखा था, नहीं कि 6 6 72 मेरे को दे रखा था। अगर 72 में से अगर मेरे को दे रखा था नहीं कि 44 काट दिया, इकाई का अंक 0 हो सकता है। तो मेरे को दे रखा था यहाँ पे, मेरे को दे रखा था 130 में से अगर 40 घटाऊंगा 90, 110% आंसर नंबर मेरा बी आ जाएगा। ऊपर 0 है, मेरी बात समझ। ये डायग्राम है, ये डायग्राम को मैं ऊपर नहीं बदल सकता, मेरी बात समझ। ये जो है ना इधर आया, आना चाहिए था इधर। ये आगे गया, नीचे आया, आगे जाएगा। तो दोस्तों मेरे को अगर पहला दिख रहा है कि मेरा जो होगा ना यहाँ पे कितना जाएगा, भाई नीचे आ जा। या तो आंसर मेरा, या तो मेरा आंसर नीचे के साइड होगा ना, 1 2 3 4 आ जाएगा। तो भाई ज्यादा मत्था मगजमारी करना नहीं है, मैं इक्वल को देखा और आंसर मेरे को पकड़ में आ जाता है। आंसर मेरा ये होएगा दोस्त, मेरी बात समझ। 118 में मेरे को दे रखा था अल्टीमेट 5 घटाया, चलो ठीक है। फिर मेरे को दे रखा था 3 2 5 घटाया, फिर 5 घटाया, फिर 5 घटाया, फिर 5 घटाया, यानी कि 80 मेरे को दे रखा था। 88 आने के लिए एकदम उतावला है। 88 सब में दोस्तों 5 5 घटाया ना, 8 3 8 3 8 3, फिर 8 आएगा। इकाई के अंक से मैंने निपटा दिया। डी, डी के बाद ई आएगा, डी ई जी, क्या दे रखा था भाई, डी। डी के बाद आएगा, डी के बाद आएगा +1 किया, +1 के बाद +2 किया है, फिर +3 किया, फिर +4 किया, +5 करूंगा, एस मेरे को पकड़ा में आएगा। एस मेरे को दे रखा था, एस पहले और लास्ट में, चलो ठीक है। एस, एस में से मेरे को देखते हैं कि 5 घटाया, 5 में से 4 घटाया, फिर 3 घटाया, 3 में से 2 घटाया, तो मेरा आंसर आ जाएगा डी, क्योंकि डी से ई आया, डी ई जी, तो जी ई डी आ जाएगा दोस्त। चलो ठीक है, मेरे को दे रखा था इधर 0 है, ऊपर 0 है, नहीं मेरी बात समझ। यहाँ पे सबसे पहले 3 बजा, 12 बजा, 9 बजा, 9 बजने के बाद 6 बजा, तो अब 3 बजेगा। 3 जीरो का पकड़ा, 3 3 सिर्फ मेरे को दे रखा था डायग्राम नंबर 1 और लास्ट में है। अब मेरे को तीर को पकड़ना पड़ेगा। तीर, तीर ने क्या बोला? तीर बोलता है कि मेरा भी टाइम क्या है, तीर बोलता है मेरा भी टाइम है 6 बजा 3 बजा। ओ भाई, 6 बजा 3 बजा, फिर वापस 6 बजा, फिर 3 बजा, 3 बजने के बाद वापस 6 बजेगा ना। आंसर मेरा ए हो जाएगा 110%। लास्ट वाला गड़बड़ हो जाएगा भाबू, गड़बड़ हो जाएगा भाया, गड़बड़ हो जाएगा भाया, गड़बड़ हो जाएगा भाया। ठीक है, मेरी बात समझ। कि सबसे पहले मेरे को दे रखा, क्लियर कट दे रखा था कि पहले मेरे को 18 प्लस किया गया है, 18 प्लस किया, वापस 18 प्लस किया गया, 18 प्लस करने के बाद वापस 18 प्लस किया है। 18 अगर मैं प्लस कर देता हूं तो मेरे को 70 72 आ जाएगा। 82, सॉरी सॉरी मेरे भाई, मेरे भाई, मेरे भाई। 8 4 मेरे को देते हैं कि 8 4 72 का 72, 82 का 82 में 18 जोड़ दूंगा, सब में 18 प्लस हुआ है दोस्त। सबसे पहले मेरे पास 8, 8 मेरे को यहाँ पे 5 और 5 कॉमन आ जाएगा, 5 5 कॉमन आ जाएगा, 5 के बाद ना 6 कॉमन है ना 7 कॉमन है, चलो ठीक है। तो 8 के विपरीत संख्या क्या आएगी, देख मेरी बात। 5 के ऊपर 7 है, तो 5 के मतलब एंटी क्लॉक, सॉरी क्लॉक वाइज देखना है। 5 के बाद 7 लिखा है, 5 के बाद 8 दे रखा था, 8 का उल्टा 7 हो जाएगा। कोई शक नहीं होना चाहिए तुमको आंसर लाने में। पहला कटिंग, दूसरा कटिंग, टोटल जीरो की संख्या 4 हो जाएगी, 4 जीरो आएगा भाया, 4 जीरो आएगा। मेरी बात समझ। 2 जीरो, 2 जीरो। यहाँ पे देख, सी वाला इसलिए गड़बड़ हो जाता है, इतने सारे तो जीरो नहीं आएंगे भाई। 4 जीरो सिर्फ एक ही डायग्राम है, आंसर नंबर भी। लेकिन ऐसा तो नहीं दे रखा था, इतना दूर तो नहीं दे रखा था। देख, पहले मैंने मोड़ा, तो मोड़ने के बाद जो जीरो तो मेरा सबसे ऊपर चला जाएगा ना यार। 3 जीरो तो नहीं है, 4 जीरो आएगा भैया। दो कटिंग किया है तुम लोगों ने, पहला कटिंग, सेकंड कटिंग।
चार जीरो आएगा, आंसर नंबर यही होगा। टाइम मेरे को मैनेज करना पड़ेगा दोस्तों, 6 मिनट लिया है पहले सवाल में, 6 मिनट। मेरा पता नहीं कहाँ बुद्धि भर मतलब भ्रष्ट हो चुकी थी, एग्जाम हॉल में ऐसा हुआ तो मेरा तो खत्म, टाटा बाय बाय हो जाएगा यार। देख, सबसे अच्छा नंबर मेरे को क्या रखा था, पहला दे रखा था कि मेरे पास 17 है, 18 है, 55 है, 5 है, लाना है 46। तो सबसे पहले तो भागा दे दूंगा तो मेरे को 11 मिल जाएगा, चलो ठीक है। 11 मेरे को दे रहा था प्लस में ही होगा। अगर ये दोनों को अभी प्लस कर देता हूं तो कितना हो जाएगा? 15 का 5 हर्षण लगो दोस्त, एकदम आसान सा सवाल है दोस्त। सबसे पहले मेरे को देखना है कि 40 प्लस, तो 40 प्लस 70 प्लस हो जाएगा, फिर वापस प्लस करूंगा, प्लस मेरे को जैसे कि 85 आ जाएगा। और 85 में भागा अगर मैं 17 का दूंगा, यानी कि 5 मेरे को दे रखा था। अल्टीमेट मेरा आंसर आएगा 115। वाह भाई वाह, क्या आंसर लाया है। दूसरे को मैं वेरीफाई करने के लिए क्या करूंगा, तो वेरीफाई करने के लिए 68 प्लस 13 प्लस 65, और 65 में अगर मैं 13 का भागा देता हूं तो आंसर मेरा 5 आ जाएगा। 5 का मतलब 18 जाएगा, 8 2 16 का 6, 8 से लोगो 1, 86 मेरा आंसर आने के लिए एकदम उतावला है। सी, सी ए को चेंज किया है, यूएस को एक्सचेंज किया है, एएस को एक्सचेंज किया है, डीई को एक्सचेंज किया है, बी सॉरी मेरे भाई यूएस सेम है, यू और एस सेम है, यूएस और सेम है। एएल को एक्सचेंज किया है, बीए को सेम रखा है, टीए को एक्सचेंज किया है। चलो ठीक है, तो मेरे को दे रखा था एफ ई एफ एफ ई एफ एफ ई एफ एफ। देख दोस्त, एफ आ जाएगा, फिर ई आ जाएगा, फिर एफ ओ आ जाएगा, फिर टी आर आ जाएगा। एफ पहले आ जाएगा, ई बाद में आ जाएगा। तो मेरा आंसर एकदम स्पीड के साथ में टिक मारूंगा किसको, सी को। मेरे को दे रखा था लास्ट में कितना है, लास्ट में डबल आई डबल जे है, एच है उसके बाद, एच के बाद लास्ट में एच पकड़ो, किसमें है एच, इसमें एच है, चलो ठीक है। यानी कि डबल जी डबल एच, यानी कि डबल जे, यानी कि डबल जी, शुरुआत वाला भी एच, लास्ट वाला भी एच, शुरुआत वाला एच यहाँ पे आ जाएगा। एच के बाद मेरे को दे रखा था, एच के बाद डबल आई डबल जे डबल जी डबल एच आएगा। देख, डबल एच के बाद डबल आई आ जाएगा, 110% मेरा आंसर हो जाएगा। एच से चालू होगा, एच पे खत्म होगा। पांच दोस्त मेरे को गोल मेज पर केंद्र के सामने, केंद्र मेरे को केंद्र के सामने बैठे हैं, कितने, 5 दोस्त है। साला पढ़ लिया होता तो 6 मिनट बर्बाद नहीं किया होता मैंने। वरुण, वरुण है जो राहुल का जो नहीं कि ठीक है बाएं बैठा है, चलो ठीक है, वह वरुण, राहुल की बात हो रही है। तो मेरा दोस्त है राहुल, तो राहुल के ठीक बाएं मेरा बैठा है वरुण, चलो ठीक है। राहुल और वरुण एक दूसरे का बगल में है, सा टीना, अच्छा अच्छा मेरी बात समझ, वरुण की बात हो रही है। वरुण जो राहुल के ठीक बाएं बैठा है, टीना के दाएं से दूसरे भी है। टीना नाम की लड़की है, टीना के 2 स्थान बगल में हमारा बैठा है वरुण। सुरेश वरुण के बगल में नहीं बैठा है, चलो ठीक है। तो वरुण के बगल में एक जगह खाली थी, तो बचा कितना, सुरेश हमारा भाई यहां पे आ जाएगा। सुरेश वरुण के बगल में नहीं बैठा है, तो राहुल मेरे को दे रखा था। राहुल के बाएं से दूसरे स्थान पर वो व्यक्ति बैठा है जो वरुण के बगल में बैठेगा, कौन है? तो मेरे को दे रखा था कि प्रिया नाम की लड़की है इसमें, प्रिया हो सकती है, टीना तो नहीं हो सकती है। टीना सुरेश और वरुण नहीं होगा। मेरे को क्या पूछा गया है, तो मेरे से पूछा गया नहीं कि राहुल के बाएं से दूसरे स्थान पर हमारी लड़की का नाम, मतलब लड़की जो बैठेगी उसका नाम है प्रिया। मेरी बात समझ दोस्त। लास्ट में मेरे को दे रखा था ई एल ई सी सी, चलो ठीक है। फिर टी आर आएगा, टी आर ओ एन। यानी कि दोस्त शुरुआत के जो है ना सबको लास्ट में ले लिया है, यानी कि एफ यू एन आएगा, एफ यू एन और सी, चलो ठीक है। तो मेरे को लास्ट को पकड़ना है, लास्ट में क्या लिखूंगा, तो सी एल यू और एस आ जाएगा, तो सी एल यू एस। मेरे को दे रखा था सी, लास्ट में सी पकड़ो, सी एल यू एस, सी एल आएगा, सी एल। तो मेरा आंसर या तो बी होगा या तो सी होगा। उसके बाद मेरे को क्या दे रखा था, जो शुरुआत का नंबर है ना, टी आर ओ एन, फिर मेरे को दे रखा था टी आई ओ एन, तो मेरे को दे रखा था शुरुआत का चौथा पकड़ना है, टी ई आर एस, टी ई टी ई आर एस जो है ना, टी ई आर एस सिर्फ आंसर नंबर सी में है, बी में नहीं है। टी ई आर एस इसमें है, टी ई आर एस। आंसर मेरा सी आने के लिए एकदम उतावला है, तो मेरे को दे रखा था नहीं कि सी एल यू एस, चलो ठीक है दोस्त, आंसर नंबर सी हो जाएगा मेरा। तो एक के विपरीत संख्या ज्ञात की, चलो ठीक है। तो मेरे को दे रखा था एक, मेरे को दे रखा था एक के बाद लास्ट में मेरे को सारे नंबर चेंज है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को क्या दे रखा था, 6। पहले और दूसरे को कंपेयर करा देता हूं, तो मेरी बात समझ। 2 3 2 3 मैच कर गया तो एक का उल्टा 6 हो जाएगा, आंसर टिक मारूंगा। दोस्तों मैंने 14 मिनट के अंदर बाकी 19 सवाल किए। मेरी स्पीड अच्छी है, लेकिन पहला सवाल का दुख है। मंदी और अवसाद, मंदी समझ में आता है, मंदी
मंदी और अवसाद के दौरान होने वाली बेरोजगारी को डेक्स कहा जाता है। मंदी और अवसाद के दौरान, देख सबसे पहले मौसमी बेरोजगारी गलत होगा, चक्रीय बेरोजगारी गलत है, यानी कि प्रछन्न बेरोजगारी। तो प्रछन्न बेरोजगारी का मतलब जब ज्यादा लोग होते हैं, कंपटीशन बढ़ जाता है। मंदी, मंदी और अवसाद क्या, यानी कि प्रछन्न बेरोजगारी गलत हो जाती है, मौसमी बेरोजगारी गलत हो जाती है, यानी कि चक्रीय बेरोजगारी, यानी कि आज बेरोजगारी है फिर मेरा नौकरी है, फिर मंदी, मंदी और अवसाद के कारण चक्रीय बेरोजगारी होगी। अस्थाई, प्रतिरोध और अस्थाई बेरोजगारी, आंसर नंबर दिएगा। भारतीय नृत्य में डेस्क भारतीय नृत्य में जो है ना प्रदर्शन और शोध शोध अध्ययनों में उत्कृष्टता और उपलब्धियों के सम्मान में दिया जाता है। क्या, भारतीय नृत्य में डेक्स को मनोरमा ठाकुर आ जाएगा, उदय शंकर पुरस्कार। उदय शंकर जो है ना, उदय शंकर वो व्यक्ति है जिसने नृत्य चालू किया, नृत्य में प्रदर्शन या शोध अध्ययनों में उत्कृष्टता और उपलब्धियों के लिए। दोस्तों, उदय शंकर का नाम तुमको पता है? भारत में नृत्य चालू करने वाले व्यक्ति का नाम है उदय शंकर। नृत्य मैं उन्हीं के साथ जाना चाहूंगा। भारतीय संविधान का जो ना कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य, कर्तव्य मेरे को 51 का ये मेरे को देगा था, 51, 52, 53, 54। भाई क्या आसान से सवाल पूछते हो। निम्नलिखित में से कौन सा क्लब आई लीग, अच्छा क्लब आई लीग 23-24 में खेल रहा है? क्लब आई लीग मतलब क्या, फुटबॉल का क्लब है? पंजाब एफसी, मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब, मोहम्मडन आएगा, मोहम्मडन 2023-24 में खेल रहा है। मुझे लग रहा है शायद दोनों खेल रहे हैं, मोहम्मडन क्लब भी खेल रहा है और पंजाब एफसी भी खेल रही है। नवंबर 23, नवंबर 2023 में जो है खेले गए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में कौन सी दो टीमें आमने सामने थी? तुम अभी मेरे को पूछो तो बता दूंगा। 2023 का मतलब सैयद मुश्ताक अली, 2024 का सैयद मुश्ताक अली जो ट्रॉफी है बॉम्बे वाले जीते हैं। पिछली बार कौन जीते हैं? बड़ोदरा दिल्ली, चांस है बड़ोदरा असम। दोस्तों, अब ये करंट अफेयर मेरे को थोड़ी पता होगा, मेरे को आज का करंट अफेयर पूछो मैं बता दूंगा तुमको। पंजाब और बड़ोदरा, तुम 2 साल पुराना पूछ रहे हो मेरे से। पंजाब बड़ोदरा था, फाइनल में कौन था? पंजाब की टीम इतनी स्ट्रांग है, बड़ोदरा की टीम है, बड़ोदरा बड़ोदरा, यानी कि बड़ोदरा फिक्स है। आसाम हो नहीं सकता है, पंजाब की टीम उतनी खतरनाक है नहीं, पंजाब की टीम तो है ही नहीं भाई, बड़ोदरा है ना, बड़ोदरा और दिल्ली होगी आमने सामने मुझे लग रहा है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में नोंग क्रेम, भाई ले गया, नागालैंड या मणिपुर है? ऑप्शन वे में नहीं है। नोंग क्रेम राजस्थान, मध्य प्रदेश, मेघालय, मेघालय है। नोंग क्रेम त्योहार मेघालय। मेरे को पता था साउथ ईस्ट की कोई है। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक कब बने? जब उनके पिताजी का देहांत हुआ ना 98 में, तो इनको मार दिया गया। 82 में ये लड़े थे बहुत बढ़िया, 92 में थे नहीं, 86 में। तो मुझे लग रहा है कि शायद 82 में टीपू सुल्तान राजा बने। क्यों? क्योंकि उसी टाइम हुआ था ना, मतलब मैसूर वॉर लगभग थर्ड हुआ था कि सेकंड हुआ था। रुक जा भाया, कहीं 96 में तो नहीं बने थे ना यार ये। 92 गलत, 98 गलत, या तो 82 होगा या तो 86 होगा। हमारे जो टीपू सुल्तान थे ना, हैदर अली के बेटे हैं ना ये। 86 में थोड़ी होगा, 82 में वो राजा बने, तो 82 में तो वॉर चल रहा था। मेरे को लग रहा है 82 से लेकर 86 तक वॉर चला था। 86 में मुझे लग रहा है बने थे, क्योंकि उनके पापा का देहांत हो गया था शायद। टीपू सुल्तान 82 में बने थे क्या? 82 में बने थे यार, 82-86 में वो गलत कर रहा है। भारतीय नागरिक सुरक्षा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जिसका उद्देश्य है कि दंड प्रक्रिया संहिता को बदलना है, किसके द्वारा पेश की गई थी? अबे हमारे गृह मंत्री के द्वारा। गृह मंत्री अमित शाह, नरेंद्र मोदी, जयशंकर। जयशंकर पेश नहीं कर सकते, मोदी जी से इतना बोला नहीं जाएगा। मुर्मू जी राष्ट्रपति क्यों करेंगी? भारत में पंचवर्षीय योजना के समझ में निम्न में कौन सा सही है? मेरे को कि 10वीं पंचवर्षीय योजना, मेरी बात समझ, 10वीं पंचवर्षीय योजना जो थी ना, मेरी बात समझ, 10वीं पंचवर्षीय, 12वीं पंचवर्षीय योजना मेरे को दे रखा था 12, तो 12 से लेके 17, 12 से लेकर 17 यानी कि 2 से लेके 7, 2 से लेके 7 यानी कि कांग्रेस भाजपा की गवर्नमेंट के समय, अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट में बनी थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक के रूप में उभरा था। भाई 2007 में मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी, क्यों नहीं उभरेगा? 10वीं पंचवर्षीय योजना के विकास के कुछ प्रमुख संकेतकों के लिए निगरानी योग्य लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। शायद मुझे लग रहा है दोनों के दोनों सही है, क्योंकि मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी और 2002 से लेकर 2007 के बीच में 10वीं पंचवर्षीय योजना हुई थी।
जून 23 में भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? उप गवर्नर यानी कि स्वामीनाथन जानकी रमन हो सकता है, शक्तिकांत दास गलत यानी कि शंकर गलत यानी कि मेहन कुमार जैन हो सकता है यानी कि स्वामीनाथन यानी कि जानकी रमन। यानी कि किस नृत्य शैली की उत्पत्ति आंध्रा में कुचिपुड़ी कथक हमारा यूपी में, भरतनाट्यम तमिलनाडु में, सतरिया आसाम में, आंध्र प्रदेश। भारत में हरित क्रांति के संबंध में निम्न में कौन सा सही है? मेरे को हरित क्रांति के दौरान कि पारंपरिक या खेती से एकल फसल खेती में बदलाव का छोटे किसानों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। गलत है यार, एकल फसली खेती में बदलाव का छोटे किसानों पर नकारात्मक प्रभाव थोड़ी पड़ा था। हरित क्रांति के प्रभावों में से एक कृषि में अति पूंजीकरण है। मेरे को लग रहा है कि शायद केवल दो है। हरित क्रांति, मेरी बात समझ, हरित क्रांति के दौरान पारंपरिक खेती जो होती है ना, पारंपरिक खेती से एकल फसली खेती में बदलाव, एकल फसली खेती से किसानों के नकारात्मक प्रभाव पड़ा। भाई पहला गलत है, सकारात्मक प्रभाव पड़ा। अगर तुम डबल खेती करोगे तुमको डबल मुनाफा होगा ना यार। किसी भी टेनिस खेल में, जो ना कोई भी खेल, टेनिस खेल में 0-0 से शुरू होता है और टेनिस में शून्य अंक डेक्स कहा जाता है। माँ कसम, टेनिस में मेरे को ओरिजिन यानी कि जन्म होना, स्टार्ट, लव, बेस, स्टार्ट ही बोलेंगे ना, शून्य अंक को स्टार्ट बोलते हैं, बेस। मेरी बात समझ, ले गया भैया। अनुष्का शंकर आया, किशन महाराज को तबला में फिट बैठा दो, तीसरे का आंसर ए आ जाएगा। एक ही आंसर है, हाय बहुत आसान था। किशन महाराज जो है ना, किशन महाराज हमारे तबला बजाते हैं और बाकी अपने आप सेट हो जाता है आंसर। बाकी को देखूंगा भी नहीं। समय की मूल इकाई मीटर पर सेकंड है, एम मीटर पर समय। समय को सेकंड होता है यार। समय की मेरे को समय की मूल इकाई सेकंड होती है। अक्टूबर 23 ने किस राज्य के मंत्रिमंडल ने अबुआ आवास योजना को मंजूरी दी, जो एक आवास योजना है? अबुआ आवास योजना या तो झारखंड होगा या तो बिहार होगा। अबुआ, देख, अबुआ आवास योजना मुझे लग रहा है असम की गवर्नमेंट ने दिया है, पता नहीं क्यों, लेकिन लग रहा है क्योंकि अबुआ शब्द हमारे बिहार और झारखंड का नहीं। अबुआ। राज्यसभा से राज्यसभा के कितने सदस्य ने कि अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं? मेरी बात सुनो, अगर मेरे पास 250 सीट है जिसमें से 12 राष्ट्रपति बैठा रहा है तो 238 ही बचा ना। तो 238 आंसर। एकदम आसान सा सवाल पूछते हो, मजाक कर रहे हो तुम यार। मजाक कर रहे हो तुम। पैसे के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़े, यानी कि पैसा खाते की एक जो ना सुविधाजनक इकाई के रूप में भी कार्य करता है। पैसा खाते की सुविधाजनक इकाई के रूप में काम करता है, सही है। सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, सभी वस्तु और सेवाओं का मूल्य मौद्रिक इकाई में व्यक्त किया जा सकता है, सभी वस्तुओं का। दोनों के दोनों सही है भैया, एकदम आसान सा है। पैसे के बारे में और मुद्रा के बारे में तुम क्या ही पूछो। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, संस्थापक चंद्रगुप्त। बिंबी जो है ना, बिंदु सेकंड नंबर, अशोक थर्ड नंबर, और महापद्मनंद तो अलग थे जिन्होंने इन लोग को हटाया। 11 में महिलाओं में 59 की साक्षरता दर के मुकाबले पुरुषों में वयस्क, अच्छा, महिलाओं में 59 साक्षरता के दर में मुकाबले पुरुषों में वयस्क साक्षरता दर, ले गया भाई। अगर महिलाएं 59% है तो हमारे तो टोटल पुरुषों की तो, अरे पुरुष पता है कितने थे? 58% थे, 84% थे यार। ओवर मिला के 74 था, ओवरऑल मिला के मुकाबले। तो पुरुष में वयस्क साक्षरता दर या तो 98 ही होगा, 70 तो हो नहीं सकता है। 74 तो हमारा एवरेज है यार। एक व्यक्ति, हेलो दोस्तों, मैथ का सवाल आ चुका है, मैं फटाफट करूंगा, मैथ में टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। कम से कम 20 मिनट के अंदर मैथ मेरा निपटाने का टारगेट रहेगा और मेरे पास 31 मिनट है। एक व्यक्ति ने 1 रुपए में जो है 20 की दर से जो है कुछ पेन खरीदी, 1 रुपए में कुछ दर खरीदी है, उन्हें 1 रुपए में 15 की दर से बेच दिया। चलो ठीक है, 15 की दर से बेच दिया तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा?
ले गया मेरे को। देख मेरी बात समझ। एक व्यक्ति ने 1 रुपये जो है ना 20 की दर से जो है ना कुछ मैंने खरीदी, यानी कि 20 की दर से खरीदी, यानी कि 20 का सामान है, 20 के सामान मेरे को दे, यानी कि 20 के सामान में तुमने 15 की दर से बेची, फायदा हुआ 5 का। किस पे हुआ फायदा? तो फायदा 20 पे हुआ, यानी 1/4, यानी कि देख दोस्त, मेरे को यानी कि 15 की दर से बेचा, यानी कि 15 की दर से मैंने बेचा, तो मेरा कॉस्ट प्राइस तो 15 हो गया। 15 में मेरे को 5 का प्रॉफिट हो रहा है, 15 में बेच रहा हूं, तो सीपी मेरा 15 हुआ ना। 1/3 यानी कि 33.33% होगा। 5 चौका मेरे को दे रखा था, चौका तो होगा नहीं। यही आंसर होगा मेरा दोस्त। किसी वस्तु पर किसी वस्तु पर 10% की छूट देने के बाद भी इनकी 10% का लाभ होता है, जब कोई छूट नहीं दी जाती है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? वाह गुरुदेवा। यानी कि मेरी बात समझ, 100 रुपए का सामान है, 100 रुपए के सामान में मेरे को अल्टीमेट 110 का फायदा होता है, और मैंने ये 110 का फायदा, मेरा जो है ना 110 का फायदा 10% के प्रॉफिट के बराबर, यानी कि 99। तो अगर मैं 1% का नुकसान हो जाएगा ना, मेरी बात समझ। किसी वस्तु पर किसी वस्तु पर 10% छूट देने के बाद, किसी वस्तु पर 10% छूट देने के बाद भी 10% का लाभ होता है, तो मेरे को दे रखा था 100 में 10% का लाभ 110 होता है। 110 जो है ना, यानी कि 110 मेरे को दे रखा था, 10% की छूट है, यानी कि 90%। अगर 90% की वैल्यू मेरे को दे रखा था, 90% की वैल्यू अगर 110 है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो मेरे को सीधा कट दे रखा था 1100/9। 1100/9 जितना होगा उतना तुम्हारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो मेरी बात समझ, 9 मेरे को दे रखा था, 9 लेके गया मेरे को यार वापस। मेरी बात समझ, अगर 110 मेरे को दे रखा था, अगर ये मेरे को 10% की छूट के बाद बेचा जाता है, तो मेरे को सेलिंग प्राइस निकालना है ना। मार्क मार्क प्राइस हमारा सेलिंग प्राइस होगा। जब कोई छूट नहीं दी जाती है तो मार्क प्राइस हमारी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। तो मेरे को दे रहा 90% की वैल्यू ये आ जाएगी, तो 10% की वैल्यू ये आ जाएगी, तो मेरे को दे रहा था नहीं कि 9। तो 9 एकम 9 हो जाएगा, 10 आएगा, 9 एकम 9। 9 एकम 9 मेरे को दे रखा था, मेरी बात समझ। 9 एकम 9, 9 दूना 18, 9 एकम 9, 9 दूना 18 मेरे को दे रखा था 20 आएगा, 9 दूना 18 आ जाएगा। दोस्तों 22% मेरे को दे रखा था, 22% जो है ना, 122% जो हमारा जो है ना, 122% हमारा मार्क प्राइस होगा, तो मार्क प्राइस का मतलब 22% का प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि मार्क प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस हो जाएगा। मनीष मनीष अकेले जो है काम को जो 48 में पूरा कर सकता है, लेकिन प्रताप अकेले उसी काम को मनीष द्वारा किए गए समय के आधे समय में पूरा किया जा सकता है। एक लड़का है मनीष, मनीष 48 दिन में करता है, प्रताप हमारा 24 दिनों में करता है। दोनों मिलकर कुल काम का 1/4 भाग कितने दिनों में पूर्ण करेंगे? चलो ठीक है, टोटल काम मेरा 48 है, इस भाई की इफिशियंसी 1 है, इस भाई की इफिशियंसी 2 है। 48 का चौथा भाग यानी कि 12, 12 काम 3 इफिशियंसी के साथ 4 दिन में निपटा देंगे दोस्त। 3 इफिशियंसी के साथ यानी कि 4 3 12 आ जाएगा। तो मेरे को 48 का मेरे को 4 से भागा देना पड़ेगा। चलो ठीक है। S1 S2 जो है द्वारा जो है प्राप्त अंकों का औसत मेरे को दे रखा था। चलो ठीक है, इन लोगों का औसत S2 मेरे को दे रखा था, S2 और S3 जो है प्राप्त अंकों के औसत से, ये लोगों के औसत से मेरे को दे रखा था 35 अधिक है, यानी कि मेरे को दे रखा था S1 + S2 माइनस आ जाएगा S2 प्लस मेरे को दे रखा था S3/2। S1 + S2 का जो अंक मेरे को दे रखा था, से के औसत से मेरे को दे रखा था, इन लोगों के औसत से 35 अधिक है, तो बराबर मेरे को मिल जाता है 35। तो यदि मेरे को दे रखा था S3 मेरे को दे रखा था, यदि S1 S2 मेरे को दे रखा था, क्या बात कर, अच्छा, S1 S2 मेरे को दे रखा था, S2 आ जाएगा S3। यदि S3 का यदि S3 द्वारा प्राप्त अंक 75 है, तो S1 द्वारा प्राप्त अंक कितना है? तो दोस्तों मैं काम करता हूँ ना, एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम लेने के बाद अगर 1/2 आ जाएगा, यहाँ पे 70 आ जाएगा, 70 बराबर क्या आ जाएगा? तो मेरे को दे रखा था नहीं कि S2 से S2 कट जाएगा, नहीं कि S1 - S3। तो मेरे को दे रखा था S3, अगर मेरा जो है ना S3 मेरा 75 हो जाएगा, यानी कि मेरे को दे रखा था 145 S1 हो जाएगा। 145 मेरा आंसर आएगा। दोस्तों मैंने समीकरण के माध्यम से इन लोगों को निपटा दिया। अगर चेक करना है तो तुम चेक कर सकते हो, बाकी मैं चेक नहीं करूंगा।
किसी मेरे को दे नहीं कि हाँ ठीक है 145 आंसर है। किसी मेरे को किसी धनराशि पर ठीक है, किसी धनराशि पर जो है ना 8 वर्षों के लिए 10% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज रुपया है। किसी धनराशि पर मेरे को ब्याज है, तो समान धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 10% की वार्षिक दर से वार्षिक संयोजित करने के चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा? 3.31 होगा। मैं तुक्का मारा क्योंकि 10% का 3 बार का सक्सेसिव यही होगा। लेकिन सबसे पहले मैं आंसर निकालूंगा कि मान लिया एक्स, एक्स मेरा है, एक्स का मेरे को साधारण ब्याज निकालना है कितना? 8 मेरे को दे रखा था 80%, 80% मेरे को दे रखा था 80% मेरा कितना आ जाएगा? 8,000, 8,000। तो जो जीरो को काटूंगा एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो को लगाऊंगा, मेरा आंसर आ जाएगा 10,000। ठीक, 10,000 का मेरे को 33% निकालना है। 10,000 का मेरे को दे रखा था नहीं कि वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, तो 10,000 का 33.1% कितना होगा? परसेंटेज का 2 जीरो, ये पॉइंट का 1 जीरो, 3 जीरो काट दूंगा, तो 3310 मेरा आंसर आएगा जो मैंने टिक किया था। दोस्तों मैंने तुक्का मारना भी आपको बता दिया कि तुक्का भी कैसे मारते हैं। एक कक्षा के 14 छात्रों के जो औसत आयु 14 छात्रों का औसत 17 है। यदि 32 वर्ष की आयु का एक नया छात्र कक्षा में शामिल होता है, तो नए 15 छात्रों की औसत आयु क्या होगी? एकदम आसान सा है। मेरी बात समझ, मैंने क्या किया कि 15 के 15 छात्रों का औसत वजन मैंने 17 कर दिया। लेकिन 17 से ये भाई कितना है, तो 17 से ये भाई 15 ज्यादा है, तो 15 स्टूडेंट में एक एक एज बांट दूंगा, तो आंसर मेरा 18 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 18 आ जाएगा। हाँ, 15, 17, 15, 17, 32 या 18 आंसर आएगा दोस्त। किसी धनराशि पर जो है ना 5 वर्ष, धनराशि है ना, किसी धनराशि पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज, किसी धनराशि पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज आएगा मूलधन के, क्या समझा? अच्छा, साधारण ब्याज यानी कि मूलधन के 20% के बराबर है। तो मान लिया कि पी मेरा 100 है और मेरा जो है ना मूलधन, अच्छा मूलधन का जो है ना मेरा ब्याज कितना है, तो मेरा ब्याज कितना हो जाएगा? तो 20% के बराबर। तो कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा? 5 वर्ष में। मेरी बात समझ, एक क्या बात कर रहा है? 25 वर्षों में मेरी हालत खराब कर दिया। देख, अगर मेरे को दे रखा था 100 रुपया का सामान है और 5 वर्षों में उसका ब्याज तुमको 20 मिलता है, 5 वर्षों में 20, तो 20 पंचे कितना हो जाएगा? 100। तो 100 ब्याज लेने के लिए तो कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा? 5 पचे 25 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आसान सा सवाल। एक व्यक्ति एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी, चलो ठीक है, एक व्यक्ति ने वस्तु खरीदी और उसे जो 20% की हानि पर बेचा। मैंने सामान खरीदा, 20% की हानि पर बेचा। यदि उसने उसे 30%, अच्छा, यदि उसने उसे 30% कम कीमत पर खरीदा होता और 125 रुपए अधिक में बेचा होता, तो उसे 50% का लाभ होता, 50% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? आंसर देखो, बाय ऑप्शन में ट्राई करूंगा, या तो 500 हो सकता है या 600 हो सकता है। ज्यादातर चांस किसका है? ज्यादातर चांस 500 का है। तो मैं एक काम करता हूं, 500 से ट्राई करता हूं। एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और उसे 20% की हानि पर बेचा। तो मेरे पास 500 का सामान है, 500 के सामान में 20% की हानि हुई, तो मैंने 400 में बेच दिया। कोई शक नहीं है। यदि उसने उसे 30% कम कीमत पर खरीदा होता, 30% कम कितना होगा इसका? 350। अगर मैंने इसको 350 रुपए में खरीदा होता और 124 रुपए अधिक में बेचा होता, तो मेरे को दे रखा था कितना जाएगा? 525 हो जाएगा। हम्म, तो 525 में अधिक में बेचा होता तो उसे 50% का लाभ होता। 350 का 50% कितना होता है? तो मेरे को दे रखा था 75 हो जाएगा, 175। तो 175 आंसर है। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 500 रुपया। आसान सा आंसर था। मेरे को दे रखा था 200, 200 में 25 कम, बहुत बढ़िया। ये कक्षा में 40, मेरे को एक कक्षा में जो है 40% लड़के हैं, चलो ठीक है, 40% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या, लड़कियां 60% थी, तो 60 का मेरे को दे रखा था 54। तो कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है? 36। आसान सा सवाल। कैसे किया तुमने? अगर मेरे को जैसे कि 40%, अगर मेरी बात समझ, 40% लड़के हैं तो 60% लड़कियां है। रेशियो से काटा, 6 रेशियो की वैल्यू मेरे को देगा था 6 9 54 है, तो 4 9 36, 4 9 36, 4
9 36। कक्षा में लड़कों 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 की लड़के लड़कों की संख्या 36 हो जाएगी। एक्स वाई जेड यानी कि तीन छात्र है, एक्स और वाई। मेरी बात समझ, एक्स जो है ना, एक्स को जो है ना वाई से 40% अधिक अंक मिले और जेड से, मेरी बात समझ, यहाँ पे मेरी बात समझ, यहाँ पे मेरे को दे रखा था यदि वाई को 240 अंक मिले तो ठीक है। तो मेरे को दे रखा था एक्स दे रखा था, वाई दे रखा था। वाई जो भैया है ना हमारे, वाई को 480 अंक मिला, चलो ठीक है। तो मेरे को दे रखा था वाई से 40% अधिक अंक मिला। तो मेरे को दे रखा था 48 गुणा, मेरे को दे रखा था 140, दो जीरो काट दिया, 14। 48 का ही निपटा दूंगा ना। 14 मेरे को भाई, 14 अट्ठे मेरे को नहीं पता है। 14, 14 तिया 42 आएगा, 14 तिया 42 70, 112 आ जाएगा। 112 का 2 आ जाएगा, 11 आएगा। 14 चौका 56 आएगा, 56 आएगा, 7 आ जाएगा, 6 मेरे को दे रहा था। 6 मेरे को दे रहा था, मेरे को जेड का पूछा, चलो ठीक है। अब लेके जाएगा मेरे को अच्छे से, परसेंटेज में मैं इतना बड़ा बड़ा वैल्यू ले लिया ना। और जेड से 20% कम अंक मिले हैं। तो 20 अंक कम मिले हैं, तो मेरी बात समझो, 800 का 20% कितना हो जाएगा। तो जेड से मेरे को दे रहा था, यानी कि जेड से 20% कम अंक मिले हैं। यानी कि हकीकत में मेरे को दे रहा था 672, ये 80% की वैल्यू है। तो 8 से काटूंगा, 8 अट्ठा 64, 8 अट्ठा 64 मेरे को 3 आ जाएगा, 8 चौका 32 मेरे को दे रखा था। यानी कि 840 तुम्हारा आंसर हो जाएगा भाया। 840 मेरे को दे रखा था। 840 का 20% कितना हो जाएगा। 840 का 20% आएगा 168 हो जाएगा, 168 हो जाएगा, 168 मेरे को दे रहा था, यानी कि 0714। वाह, 840 मेरा आंसर रहेगा दोस्त। 48 सेमी त्रिज्या, चलो ठीक है। 48 सेमी त्रिज्या वाले जो है अर्धगोले को जो है ना पिघलाकर, चलो ठीक है, नहीं कि अर्धगोला है, अर्धगोले को पिघलाकर जो है 8 सेमी त्रिज्या वाली कितनी गोलाकार, 8 सेमी त्रिज्या वाली कितनी गोलाकार गेंदें बनाई जा सकती हैं। आसान सा फॉर्मूला, फॉर्मूला लगेगा, आ जाएगा। पहला मेरे को लगेगा नहीं कि 2/3, तो 2/3 आ जाएगा पाई आर की घात 3 बराबर रहेगा 4/3 आएगा, 4/3 यानी कि पाई बढ़ के आर की, सॉरी, पहले बढ़का आर की 3 का मतलब क्या जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि 2 गुणा मेरे को दे रखा था आर। आर मेरे को कितना दे रखा था, 48। तो 48 को मैं लिख दूंगा कितनी बार, 3 बार। 48 का 3 बार मेरे को दे रखा था। यहाँ पे मेरे को दे रखा था कि 4 मल्टीप्लाई करूंगा और एन भी मल्टीप्लाई करूंगा। एन गुणा 4, 8 सेमी की कितनी गोलियां बनेगी। तो मेरे को दे रखा था 8 को, अगर मैं सीधी बात 8 को लिखा कितनी बारी, तो ले दूंगा, चलो ठीक है। तीनों 8 को तीनों 48 से काटूंगा तो मेरे को आंसर मिल जाएगा 216। क्या, यानी कि 6 का क्यू। 6 का क्यू करने के बाद मेरे को दे रखा था 2 का 4 से, यानी कि मेरा आंसर 108 आएगा। 108, 216 का डिवाइडेड टू, 216 का डिवाइडेड टू, तीन संख्या, तीन संख्याओं का योग है। तीन संख्याओं का योग 123, यानी कि यदि पहली दूसरी के बीच का अनुपात, तीन संख्याओं का योग होगा, तीन संख्याओं का योग इतना, यानी कि यदि पहली और दूसरी के बीच का अनुपात आएगा, पहली और तीसरी, पहली 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 फर्स्ट आएगा, फर्स्ट और सेकंड आएगा 3:4 आएगा, 3:4 है। और दूसरी और तीसरी मेरे को देखने की, दूसरी और तीसरी का अनुपात आएगा 3 और 5 है। 4 तिया 12 आ जाएगा, 5 चौका 20 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 मेरे को दे रहा था, अल्टीमेट बोलूंगा तो मेरे को कितना दे रखा था, 41 दे रखा था। 41 तिया मेरे को दे रखा था, 41 तिया मेरे को दे रखा था, 41 तिया 123 आ जाएगा। तो मेरे से पूछा क्या है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, 36 हो जाएगा ना, 12 तिया 36, 12 तिया 36 आंसर आएगा दोस्त। मेरे को देखा, सबसे पहले 7 से काटा, तो 7 दूना 14 आएगा, 7 दूना 14 यानी कि -10 कर दिया है। -10 करने के बाद मेरे को दे रहा था, कि +75 कर दूंगा, +75 कर दूंगा। फिर मेरे को जैसा नहीं कि 42 दिया, अभी हाल निपटा है 123, सॉरी 136 होगा। अभी मैंने 41 का निपटाया ना, यहाँ पे मेरे को 42 दे रखा था। 42 126, तो 126 में अगर 10 मैंने काट दिया तो मेरे को दे रखा था 191 आना चाहिए। इकाई का अंक 191 ही एक ही में है, तो भैया 5 6 जगह, 5 6 9 जगह, लास्ट में 10 आएगा कि नहीं। 7 दूना, यानी कि 7 दूना 14, यानी कि 2 आ जाएगा, 2 गुणा मेरे को 5 आएगा, 10 आ जाएगा। 10 घटा देना है किसमें, तो मेरे को दे रखा था, यानी कि 75, 75, 25 तिया 75 +75 मेरे को दे रखा था। और 6 आ जाएगा, 6 मेरे को दे रहा था, इकाई का अंक 1 आएगा। महत्तम समावर्त क्या होगा, तो मेरी बात समझ, 2 की पावर 2 गुणा 3, 2 की पावर 3 आ जाएगा, 2 की पावर 3 गुणा 3, आंसर 4 आएगा ना यार, 4 आएगा दोस्त, 4 आएगा। 4 दूना 8 मेरे को देने की, महत्तम समावर्त इतना लल्ले लल्ले, मेरे गलती थोड़ी होगी। एम के किसी मान के लिए, एम के किसी मान के लिए 9 से विभाज्य है,
एम के मेरे को एम के किस मान के लिए 9 से विभाजित, चलो ठीक है। तो मेरे को दे रखा था नहीं कि 5 5 10 आएगा, 18 18 कट जाएगा। 18 मतलब 9 का मतलब वो है ना डिजिटल सम। दो 6 हो जाएगा। तो 6 के बाद मेरे को 3 लाना पड़ेगा। 3 लाना पड़ेगा। 3 लाना पड़ेगा, 3 लाऊंगा तो अपने आप कट जाएगा। क्योंकि मेरे को 2 4 6 जाएगा, 6 के बाद 3 लाना पड़ेगा। एकदम आसान सा है, कोई शक? कोई शक नहीं। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। और सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए दो से पूर्णतः विभाज्य है, जो इससे पूर्णतः विभाज्य है। मेरी बात समझ। तो मैंने 10 को लिया, तो 2 गुणा 5 ले लिया। 27 में मेरे को दे रखा था कि 3 की पावर 3 लेना पड़ेगा, चलो ठीक है। 36, 36 का मतलब क्या जाएगा? 9 चौका 36। तो 9 है मेरे पास, 2 नहीं है, तो 2 भी लेना पड़ेगा। 56 मेरे को दे रखा था। 56 का मतलब क्या जाएगा? 56 यानी कि 7 अट्ठा 56। तो 7 अट्ठे 56 में मेरे पास 4 है, 14 लेना पड़ेगा, सीधी बात। अब इन लोगों का मल्टीपल कर दो। इकाई का अंक निकाल सकता है क्या? हाँ, 27 निकाल सकता हूँ। तो मेरी बात समझ। 5 दूना 10 का जीरो, लास्ट में जीरो आएगा। भाई आसान सा आंसर था, लास्ट में जीरो है तो पूर्णतः विभाजित। इसमें तो मेरे को चेक भी नहीं करना था, जब 10 देखा तो मेरे को जीरो मार देना था यार। कौन सी क्लास में पढ़ रहा हूँ मैं? फिर भी मैं ट्राई करता हूँ कि इकाई का अंक 6 ला, दहाई का अंक 6 ला पा रहा हूँ कि नहीं। तो मेरी बात समझ। 7 मेरे को देंगे, 4 मेरे को देंगे, 4 दूना 8 आएगा, 4 दूना 8 आ जाएगा, 8 7 56। तो दहाई का अंक भी मैंने निकाल दिया। अगर ज्यादा जीरो होगा ना तो 6 आंसर मेरे को देखना पड़ेगा दहाई का अंक। तीन संख मेरी बात समझ। सबसे छोटी पूछा है ना। जीरो है तो भाई छोटी तो आएगी। तीन संख्याओं का जो है, तीन संख्या मेरे को दे रखा था। तीन संख्याओं का अनुपात है, यदि तीनों संख्याओं का योग है तो तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है? तीनों में से सबसे बड़ी संख्या 9। तो 9 गुणा मेरे को निकालना है 4 6 0, भागा कितने से करना है? तो मेरे को दे रखा था 14 जगह 23 से करना है। 23 दूना मेरे को दे रखा था 20, 180 मेरा आंसर आ जाएगा। 9 का मल्टीपल भी चेक कर लेता ना यार। सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी संख्या क्या है? एक नाव, चलो ठीक है। एक नाव एक समान गति है, चलो नाव की है। एक नाव एक समान गति से 54 किलोमीटर की दूरी तय करता है, समान गति से तय करता है। यदि नाव की गति 3 किमी पर घंटा बढ़ा दी जाए तो उसी समान दूरी तय करने में 3 घंटे कम लगेंगे। वाह। 3 किलोमीटर पर आवर घंटा बढ़ा देता है तो 3 घंटे कम लगेंगे, तो नाव की मूल गति क्या है? मैंने लिया 12 किलोमीटर पर आवर। जो भी होगा 54 से कटने वाला होगा। 54 से कटता है हमारा 6। 9 भी कटता है, लेकिन मैं 6 ले लेता हूँ। 6, चलो ठीक है। अगर 54 किलोमीटर, अगर 54 किलोमीटर को 6 की स्पीड से चलूंगा तो मेरे को 9 घंटे लगेंगे। कितने घंटे लगेंगे? 9 घंटे लगेंगे। लेकिन मैं अपनी स्पीड अगर 3 किमी पर घंटा बढ़ा देता हूँ तो मेरी स्पीड कितनी हो जाएगी? 9। तो 9 की स्पीड से बढ़ाऊंगा तो मेरे को 6 घंटे लगेंगे। अल्टीमेट मेरे 3 घंटे कम लगेंगे, तो नाव की मूल गति है 6 किलोमीटर पर आवर। 3 बढ़ा दूंगा तो 3 घंटे कम लगेंगे। एक वस्तु का अंकित मूल्य, चलो ठीक है। वस्तु है, तुम्हारी वस्तु है। एक वस्तु का अंकित मूल्य। भाई क्या पूछा है? एक वस्तु का अंकित मूल्य मेरे को दे रखा था। वस्तु का अंकित मूल्य क्या होता है भाई? रुक, सोच। एक वस्तु का अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य क्रमशः है, तो छूट प्रतिशत क्या है? भाई तुम इतना प्रेशर में क्यों आ जाता है? मेरी यही गड़बड़ है। अंकित मूल्य मेरे को दे रखा था इतना है, और विक्रय मूल्य इतना है, चलो ठीक है। यानी कि मेरे पास 7600 रुपए का सामान है। 7600 रुपए के सामान में अगर मैं 10,000, सॉरी, 1,000 की अगर छूट देता हूं तो सामान कितने में बिकेगा? 66,000 में। लेकिन मैंने छूट कितना दिया है? 988 रुपए का। 988 का 8 8 का 8 8 मेरे को दे रखा था। भाई कितने का छूट दिया है? छूट को निकालना है ना यार। अगर छूट को इस संख्या के अंदर जोड़ दूंगा। भाई थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। दो 922 आ जाएगा। दो 10 का जीरो आ जाएगा, 8 से लगू 1 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 10 आएगा। तो 922 मेरे को दे रहा था। 922 रुपए का मैंने छूट दिया है। कितने रुपए का छूट दिया है? 922 रुपए का छूट दिया है। दो जीरो कट जाएगा। और 76 में क्या कटेगा? 76 में 4 कटेगा क्या? भाई यहाँ पे तो भाई 76 डायरेक्ट निपटाता हूँ ना। 76 वन जा 76। 76 में मेरे को दे रखा था 80, मेरे को दे रखा था 16 आ जाएगा। 16 और 2 का मतलब 2, यानी कि 12% से ज्यादा आएगा। 8 दूना मेरे को दे रखा था, ले गया। 12% आंसर आएगा, लेकिन मेरे को क्या मिस्टेक कर रहा हूं मैं?
देख 76 आएगा, 76 आएगा, 9 मेरे को देने के दो, मेरी बात समझ। 8 दूना मेरे को दे रखा था, 8 2 10 का जीरो आ जाएगा, 8 शून्य लोगो एक मेरे को दे रखा था, 10 का जीरो आएगा, 912 आएगा ना। तो 912 का सीधा मतलब क्या जाएगा, 912। 912 रुपए का छूट मिला है, तो 912 रुपए के छूट के हिसाब से मेरे को 15 आ जाएगा ना, तो 152 एकदम कटेगा, 6 दूना 12 का 7, 12% मेरा आंसर आएगा। राकेश, राकेश मेरे को दे रखा था, राकेश महेश आएगा, राकेश महेश और पुनीत जो है ना मिलकर जो है ना एक कुर्सी जो है ना 20 मिनट में बना सकते हैं। र से राकेश आ जाएगा, राकेश महेश, राकेश महेश मिलकर इसे जो है ना 25 मिनट में बना सकते हैं। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। राकेश महेश आ जाएगा, पुनीत मेरे को दे रखा था 20 मेरे को दे रखा था। र से राकेश और महेश मेरे को 25 मिनट में बना सकते हैं। तो प से पुनीस, पुनी, पुनिस लास्ट वाला है, पुनिस। तो पुनिस को अकेले उस कुर्सी को बनाने में कितना समय लगेगा, नाम है पुनिस। दोनों का इफिशियंसी में ले लूंगा, इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 100। तो 100 का मतलब इसकी 100 टोटल वर्क है, इसका 4 आ जाएगा, इन लोगों का 5 आ जाएगा। तीनों लोगों की जो इफिशियंसी है ना 5 है, ये दो लोग को घटा दूंगा 4, यानी कि 100 दिन लगेगा, 100 मिनट लगेगा दोस्त, 100 मिनट। 100 मिनट लगेगा भाई अपने पुनिस को बनाने में। दोस्तों 9 मिनट का टाइम है, हिंदी मेरे आंखों के सामने दिख रही है। पहला विलोम शब्द, विलोम शब्द का सही विकल्प दूषित। दूषित का मतलब क्या है, आज मेरे घर में बहुत ही दूषित पानी आ रहा है। दूषित का मतलब भद्र, सामिस, कम। दूषित मतलब खराब आएगा। विशुद्ध, एक होता है शुद्ध, विशुद्ध। भाई अब तो लेके गया। विशुद्ध का मतलब विशुद्ध, अच्छा शुद्ध। अब मेरे को लग रहा है या तो सामिस, सामिस का मतलब शुद्ध होता है, सामिस, सामिस का शुद्ध का पर्यायवाची, दूषित का विशुद्ध, विशुद्ध होगा मेरे को लग रहा है। कितनी विशुद्ध गुंडागर्दी है, द पंचायत का डायलॉग है ना, विशुद्ध गुंडागर्दी। तो गुंडागर्दी के लिए विशुद्ध शब्द आएगा कि सामिस आएगा। कम तो गलत है, भद्र गलत है, विलोम शब्द निकालना है। सामिस हो सकता था क्या, सामिस हो सकता है, पर्यायवाची शब्द सही विकल्प नहीं है। खंडन करना, किसी की बात का विरोध करना, नि निवर्तन करना, यानी कि प्रत्याख्यान है, प्रत्याख्यान यानी कि पराकोटि करना, नकार करना। नी मेरे को दे रखा था, नी वर्तन, वर्तन मतलब निवर्तन आएगा, निवर्तन करना, यानी कि अपने से बड़ों की बातों का जो है खंडन करना गलत बात होती है। तो खंडन का मतलब खंडन की, किसी की कमी निकालना ना, नकारना गलत बात है, यानी कि पराकोटि जो है ना, पराकोटि, पराकोटि सीख देने की। प्रत्या मेरे को देखा, प्रत्याख्यान आ जाएगा, प्रत्याख्यान आएगा, प्रत्याख्यान, पराकोटि। खंडन का, खंडन का पर्यायवाची, खंडन का विलोम क्या है, नकार प्रत्याकोटि यानी कि निवर्तन। प्रत्यय आएगा, प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान। लास्ट में देखता हूँ यार, क्या यार दिमाग घूम जाता है। तद्भव, तद्भव का मतलब हिंदी, क्षत्रिय का मतलब जो है ना, क्षत्रिय को जो है ना, क्षत्रिय को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्षत्रिय हिंदू समाज के 4 वर्णों में से एक है, यानी कि खत्री, खत्री गलत है, खार गलत है, यानी कि त्रिणी गलत है, यानी कि सिपाही। क्षत्रिय को हम सिपाही भी बोल सकते हैं। यानी कि सार्थक शब्द है, सार्थक शब्द ज्ञान कीजिए। गुरु जी सबके मन की बात जानते हैं, सबके मन की बात जानने वाला अंतर्यामी। मन की बात जानने वाला अंतर्यामी होता है, महापुरुष होता है, यानी कि जादूगर होता है, भगवान होता है। मन की बात, सबके मन की बात, अंतर्यामी, अंदर की बात जान रहे हैं ना, मन की बात जानने वाला। सार्थक शब्द क्या आएगा, जिसका कोई इलाज ना हो, जिसका कोई इलाज ना हो। लाइजाज मेरे को, लाइजाज मेरे को देगा था, लाइजाज क्या लिखा है यार, लाई, लाई लज जाएगा, लाई लज मेरे को, लाई लाज, लाई, लाई लाज, लाई लाज मेरे को दे रखा था, लाई लाज मेरे को दे रखा था, लाई ला, लाज, लाज गलत है, नहीं कि लाई लाज, लाइलाज। मेरी बात समझ। मुहावरों के जो है मुहावरों के अर्थ को जो है यानी कि सर्वश्रेष्ठ रूप से जो है व्यक्त करता है, यानी कि सब गुड़ आएगा, सब सब गुड़ गोबर हो गया, सब गुड़ गोबर हो गया, यानी कि सारी मेहनत पानी में चल गई, यानी कि सारा भोजन कूड़े में फेंक देना, यानी कि सब किया कराया चौपट कर देना, यानी कि व्यापार में लगातार हानि होना, त्याग करने पर भी कोई लाभ न होना। सब गुड़ गोबर होना, यानी कि सब किया कराया चौपट कर देना, सब गुड़ गोबर हो गया, कर देना है ना, होना, व्यापार में लगातार हानि होना।
सब गुड़ गोबर हो गया, सब गुड़ गोबर हो गया, त्याग करने पर भी कोई लाभ न होना। सब गुड़ गोबर हो जाना यानी कि सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाना, सारा भोजन कूड़े में फेंक देना, सब किया कराए चौपट कर देना, नहीं हो कर। यार यही तो है, देना फेने में ही तो कंफ्यूजन होता है। सर्वश्रेष्ठ रूप से जो है व्यक्त करता है, दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना, अपना फायदा दूसरों का नुकसान, यानी कि दूसरे के बहाने अपना काम करना, जो है ना अपनी गलती की सजा, नहीं कि दूसरों की कहानी मेरे को दे रखा था, नहीं कि गलत वर्तनी। अध्ययन आएगा, अध्ययन जीवन आएगा, जीवन की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अध्ययन गलत है क्या? अध्ययन मेरे को दे रखा था, अध्ययन मेरे को दे रखा था, अध्ययन में दो बार यह आएगा, अध्ययन, अध्ययन। देख, जीवन ठीक है, महत्वपूर्ण मेरे को दे रखा था, नहीं कि महत्व मेरे को दे रखा था, महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण, प्र, प्रक्रिया। भाई प्रक्रिया भी ठीक है मेरे को लग रहा है, प्र, की, प्रक्रि, क्री, क्री, प्रक्रिया। तो अध्ययन में मेरे को लग रहा है नहीं कि जीवन, जीवन की, अध्ययन आ जाएगा, अध्ययन तो ठीक लिखा है यार, अध्ययन, महत्व, अरे महत्वपूर्ण जो है ना, महत्वपूर्ण में पू की मात्रा गलत है, यानी कि मेरी सार्थक, यानी कि सार्थक शब्द है, सार्थक शब्द ज्ञात किए, सार्थक शब्द ज्ञात किए, यानी कि पिता या पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति विरासत में मेरे को दे रखा था, यानी कि पिता मेरे को वसीयत मेरे को, यानी कि पिता धन, यानी कि पूंजी मेरे को, यानी कि विरासत होती है। चलो ठीक है। शेर को देखकर उसका प्राण सूख गए और वह बेहोश हो गया। शेर को जन शेर को देखकर उसका प्राण सूख गया, सूख गया मेरे को दे रखा था, सुख मेरे को दे रखा था, सूख गए, सूख गया, सूख गया, उसका प्राण सूख गए और वह बेहोश हो गया। मेरी बात समझ, यानी कि निबंध लिखने में जो सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी होती है वह यह है कि आपको विषय को भटकने में बचाना है, भटकने से बचाना है, भटकने से बचाना है, भटकने से बचाना है। तो दोस्त मुझे लग रहा है कि जो महत्वपूर्ण जो है ना, महत्वपूर्ण तो ठीक है, क्योंकि मेरे को 11वें में महत्वपूर्ण तो ठीक लिखा है, इस हिसाब से मेरा 8वां में जो है ना, यानी कि अध्ययन मेरे को दे रखा था, अध्ययन मेरे को लग रहा है, अध्ययन को मैं टिक मार के आगे बढ़ूंगा, टाइम कम है मेरे पास। ठंड, यानी कि ठंड से उसके ओठ मेरे को कप कपा रहे हैं, तत्सम, यानी कि ओठ को मेरे को दे रखा था, ओठ को ओष्ठ बोलता हूँ, ओष्ठ मेरे को, यानी कि पादु बेण, यानी कि हस्त, यानी कि हस्तियां मेरे को दे रखा था, ओष्ठ मेरे को दे रखा था, यानी कि रिक्त स्थान की पूर्ति की, यानी कि पर्यायवाची संकेत का मतलब इशारा, इशारा मत करो, मेल मेरे को दुखी हो जाएगा, उत्तम मेरे को दे रखा था, यानी कि विलोम शब्द ज्ञान, यानी कि बदमाश का, कंजूस यानी कि शरीफ आएगा, बदमाश का, यानी कि पुलिस ने जो है ना शरीफ को पकड़ लिया, बेशर्म मेरे को दे रखा था, यानी कि भीरू हो जाएगा। आज पुष्पा ने बर्तन ठीक से नहीं धोया है, कढ़ाई में अभी भी डेक्स है मेरे को, भाव मेरे को दे रखा था, तेल, यानी कि अभी भी तेल है मेरे को, चिकनाहट आएगा, चिकनाहट है, खटाई है, चिकना, खटाई। आज पुष्पा ने बर्तन ठीक से नहीं धोया है, कढ़ाई में अभी भी खटाई है, कढ़ाई में अभी भी तेल, तेल मेरे को, खटाई, खटाई मेरे को अभी भी खटाई है या तेल है, तेल है। टाइम कम है, मेरी बात समझ। काले लोगों काले लोगों के न तो जीवन का जो है सम्मान किया जाता है और न ही डेस्क का, और न ही मेरे को दे रखा था, और न ही मेरे को दे रखा था, न ही मेरे को दे रखा था, न ही प्रचार अगर, नहीं उदार अगर, नहीं प्रचार, मेरे को ना ही जीवन का सम्मान और न ही मेरे को प्रचार किया जाता है, उनकी मौत के बाद भी उनका टैक्स जारी रहता है, मेरे को दे रखा था, शोषण आएगा, यानी कि भाग्य मोहर मेरे को, भाग्यवान आएगा, मनोहर, यानी कि उनकी जो है ना, मेरे को मौत के बाद भी उनका जो है ना शोषण यानी कि जारी रहता है, मौत के बाद भी उनकी अस्थियां डेस्क में कैद रहती हैं, मेरे को दे रखा था, घर, स्कूल, प्ले घर आएगा, म्यूजियम। काले लोगों का घर में मेरे को कैद रहती है, यानी कि स्कूल में कैद रहती है, यानी कि प्ले, स्कूल,
मेरे को दे रखा था अस्थियां, घर आएगा, म्यूजियम यानी प्लेयर आएगा, स्कूल आ जाएगा, घर में कैद रहती है ताकि लोग देख सकें। इस पूरे आ जाएगा, इस पूरे मेरे को दे रखा था, यानी कि भयानक, यानी कि मतभेद का विचित्र। इस मेरे को दे रखा था पूरे, मेरे को पूरे विचित्र यानी कि पूरे घटनाक्रम पर एक बहुत ही अच्छी मेरे को दे रखा था, अच्छी मेरे को दे रखा था अधिकारी मेरे को दे रखा था, पाठशाला बन सके, यानी कि लेट द फायर बर्न मेरे को दे रखा था, म्यूजियम। भाई एक टिक हो जाए यार। दोस्तों आज मेरा हिंदी में लगभग दो तीन तुक्के मारे, मेरे को पता ही नहीं चला क्या आज का आंसर था क्या नहीं, लेकिन सबमिट करता हूँ। हिंदी वापस मेरे को लग रहा है ले डूबा, मेरा हिंदी वापस लेके डूब गया, भाया भाया भाया। आज हिंदी में सबसे कम मार्क्स आए हैं मेरे। हिंदी में इतनी कभी गलतियां नहीं है। देखो दोस्तों, सबसे पहली बात कि परसेंटाइल मेरा 90 है, परसेंटाइल अच्छा है। 80 के 80 अटेम्प्ट किया, 128.5 मार्क्स है। मेरे को 10,000 मेरी रैंक है, 1,18,000 में। मैथ में मेरे 40 के 40 सही है। मैथ में मैंने 21 मिनट लिया था। रीजनिंग में मैंने लगभग 19 मिनट लिया था। रीजनिंग मैथ मेरा ठीक है। जीएस भी मेरा 26.5 है, बहुत बढ़िया है। हिंदी में मेरे 22। ओवरऑल मेरे 14 सवाल गलत हुए हैं। ओवरऑल मेरे 14 सवाल गलत हुए हैं। सॉल्यूशन मैंने बोला था कि आज आपको मैं सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराऊंगा। सॉल्यूशन क्या है भैया? सॉल्यूशन ये है कि जीएस में मैंने क्या गड़बड़ किया है। हिंदी को एक्सेप्ट करूंगा और ज्यादा आपका टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, फटाफट करते हैं अपने। तो मेरे को भारतीय नृत्य में मेरे को दे रखा था, नहीं कि मनोरमा, मनोरमा ठक्कर पुरस्कार। नृत्य में मनोरमा ठक्कर पुरस्कार यानी कि शोध अध्ययन और उत्कृष्ट उपलब्धियों के सम्मान में दिया जाता है। तो मनोरमा ठक्कर मेरा पहला गलत। दूसरा मेरे को दे रखा था, मुझे लग रहा है सिर्फ पंजाब। मेरे को दे रखा था क्लब लीग 2023-24 में ना मोमडन स्पोर्ट्स लीग आ जाएगा। मोमडन स्पोर्ट्स लीग नाम की टीम शामिल हुई है। सिर्फ केवल आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। नवंबर 23 में मेरे को दे रखा था बड़ोदरा। मेरे को जो सैयद मुश्ताक अली जो ट्रॉफी है ना, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मेरे को दे रखा था असम। तो पंजाब और बड़ोदरा की टीम फाइनल में आई है। मेरा सेकंड पायदान पे मुझे लग रहा था कि सही मार सकता था। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 में पंजाब और। दोस्तों मेरे दो सवाल जो गलत हुए ना करंट अफेयर के हैं। इस बार के करंट अफेयर मेरे अच्छे से रेडी हैं। हरित क्रांति में मुझे लग रहा था कि शायद नकारात्मक प्रभाव पड़ा होगा। आंसर एक और दो दोनों मुझे सही लग रहा था, लेकिन मैंने सीट केवल एक मारा है। हरित क्रांति में पारंपरिक खेती से एकल फसली खेती में बदलाव का छोटे किसानों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। ये नेगेटिव बातें हैं, मेरे को लगा था ऐसा नहीं हुआ था। तो कृषि में पूंजी पंजीकरण हुआ था, पहले दोनों के दोनों सही है। 13वां मेरे को दे रखा था स्टार्ट ओरिजिन भी हो सकता है, लव बोलते हैं। देख, टेबल टेनिस में जीरो जीरो से जो जीरो होता है ना, जीरो अंक को हम लव बोलते हैं। लव बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों? लव बोलते हैं। एनालिसिस करेंगे ना आप तो पूरा नीचे का पढ़ना दोस्तों, मैं तो अपनी गलतियां बता रहा हूं आप लोगों को। अक्टूबर 2023 में मेरे को लग रहा था झारखंड हो नहीं सकता था। मबुआ आवास योजना, मबुआ आवास योजना झारखंड गवर्नमेंट ने किया था। मुझे लग रहा था कि अबुआ आएगा, अबुआ आवास योजना। अबुआ आवास, मेरी बात दोस्तों, मेरे 6 सवाल गलत हुए हैं, लेकिन 6 सवाल में मेरे 3 करंट अफेयर 2023 के सवाल हैं। देख दोस्त, सबसे पहले 16वां करंट अफेयर 2023 का सवाल था। पांचवा 2023 का था। ये जो मतलब 2023 का जो करंट अफेयर 2025 में पूछा था, उसमें मेरा चौथा गलत है, पांचवा गलत है और 16वां गलत है। बाकी 3 मेरे नॉर्मल गलत है। अब आ जाते हैं अपने हिंदी में। हिंदी तो पता ही नहीं क्या ही बोलूं आप लोगों को। हिंदी शो भी नहीं कर रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं हिंदी में आपको बोलूं तो लास्ट में यार मुझे आज तक मतलब बहुत कम होता है कि मेरा पैराग्राफ में गलत होता है। यानी कि काले लोग को मेरे को दे रखा था, यानी कि प्रचार, यानी कि मृत्यु मेरे को दे रखा था, यानी कि आंसर मृत्यु हो जाएगा। यानी कि मेरे को दे रखा था जीवन का सम्मान किया जाता है। काले लोगों का ना जीवन का सम्मान किया जाता है, न ही मृत्यु का सम्मान किया जाता है, पहला गलत। मृत्यु के बाद मैंने चलो ठीक लिखा था कि भाई मृत्यु के बाद भी उनका शोषण होता है, ये भी ठीक था। फिर उनका म्यूजियम में थोड़ी रखते हैं यार। उनकी अस्थियों को म्यूजियम में रखा जाता है, उनकी अस्थियों को म्यूजियम में रखा जाता है। और म्यूजियम में रखने के बाद मेरे को दे रखा था इस पूरे डेस्क पर
तो विचित्र मेरे को दे रखा था। घटनाक्रम तो ठीक था, हाँ घटनाक्रम मेरा ठीक है। घटनाक्रम पर एक बहुत ही अच्छी मेरे को दे रहा था, डेस्क बन सकती है। इस घटनाक्रम पे क्या बन सकता है? तो पाठशाला बन सकती है, डॉक्यूमेंट्री बन सकती है। ओहो, तो डॉक्यूमेंट्री मेरे को जाते हैं कि दोस्तों आज तक मेरा कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 3 लगातार पैराग्राफ में गलत हुआ है। आज मेरा हिंदी गलत हुआ है ऐसा। दूसरा सवाल मेरे को देखूंगा, खंडन का मेरे को लास्ट में तुक्का मारा था, पराकोटि आ जाएगा। खंडन का जो है ना, खंडन के पर्यायवाची नहीं है, समझ में आया? तो खंडन के 3 पर्यायवाची निवर्तन, प्रत्याख्यान और नकार है। ये मेरा गलती पहला था, पर्यायवाची गलत किया मैंने। तद्भव में क्षत्रिय का मतलब छेड़ी होता है, अतः क्षत्रिय का मतलब खत्री। खत्री जो है ना, क्षत्रिय एक संस्कृत शब्द है। संस्कृत का परिस्थिति और समय के अनुसार खत्री शब्द भी क्षत्रिय को ही कहते हैं, ये भी गलत। इसके अलावा जिसका कोई इलाज ना हो सके, लाई मेरे को देखा था, लाई लाज आएगा, लाई लाज। तो छोटी ई की मात्रा होगी और ज, तो लाई लाज बोलते हैं, लाई लाज बोलते हैं। हिंदी में मेरा बुरा हाल है दोस्तों। शेर को देखकर, ये तो ठीक था ना, 10वां गलत है मेरा। शेर को देखकर उसके प्राण सूख गए, यानी कि वह बेहोश हो गया। उसका प्राण सुख, यानी कि शेर को देखकर उसका प्राण सुख गए, तो सुख गए की जगह पे क्या आ जाएगा? उसके प्राण सुख, उसके प्राण सुख। अच्छा, उसका प्राण सुख है, नहीं उसके प्राण सुख है, उसका प्राण नहीं गया, उसके प्राण सुख आ जाएगा। दोस्तों एनालिसिस में आप देख सकते हैं, ये भी मेरा गड़बड़ था। इसके अलावा मेरे को लग रहा था कि तेल आ सकता था, मैंने खटाई चिकनाहट। आज पुष्पा ने बर्तन ठीक से नहीं धोया, कढ़ाई में अभी भी चिकनाहट है। कढ़ाई में अभी भी चिकनाहट है, ये गड़बड़ है। ओवरऑल मैं हिंदी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, 8 गलत है दोस्त, 8 मेरे हिंदी में गलत है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं अपना टेस्ट सबमिट मतलब कर दिया हूं, सब कुछ आपको एनालिसिस करा चुका हूं। ओवरऑल मेरे मार्क्स 128 बने हैं। इतना मतलब बढ़िया कर नहीं पा रहा, हिंदी में मुझे मेहनत की जरूरत है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट में। अगले मॉक टेस्ट में मैं कोशिश करूंगा कि आपको ज्यादा स्पीड से आपका टाइम बर्बाद ना करूं और हिंदी अच्छा कर पाऊं। यार हिंदी में मेरी हालत खराब हो रही है, क्योंकि हिंदी में मैंने एक्स्ट्रा कभी पढ़ा नहीं है दोस्तों। तो इस हिसाब से चल दोस्तों, मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट में। जय हिंद, जय भारत। मेरे मार्क्स आपके सामने शो कर रहे हैं।